वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजी सीटेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 20 अगस्त को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। मतलब बच्चे में जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह सामान्य बुद्धि या फिर प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो कौन सा आंसर है दोस्तों इसमें? जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 में है वो कौन सा हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों अपनी स्क्रीन पर कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों में बच्चों के लिए लागू है? तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? पहला ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो बताइए कौन सा आंसर है इसका? 6 से 14 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। वृद्धि और विकास किससे होगी? मनोविश्लेषण विधि से, या तुलनात्मक विधि से, या विकास विधि से, या सांख्यिकी विधि से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन था एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर बताइए। विकासी विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट। हार्वर्ड गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? संतान, भावनात्मक, व्यक्तित्व या भाषात्मक। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? कौन सा नहीं है दोस्तों? भावात्मक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बताइए कौन सा आंसर है इसमें? मानसिक आयु 4 वर्ष तथा वास्तविक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बताइए इसका क्या आंसर है इनमें से? इसका आपको फॉर्मूला आता है दोस्तों इसमें। मेंटल MA बटा CA मल्टीप्लाई 100। तो क्या दे रखा है? मेंटल आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष गुणे 100। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये कटेगा 25 बार और 25 गुणे 5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? 125। चलिए अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? बिएंजा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो बताइए किसने कहा? ये आपने कहा स्किनर भाई साहब ने। ठीक है, चले अगले देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर है उनको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, या फिर 5 वर्ष में, या 6 वर्ष में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष में जो हिंदी के अक्षर को पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया क्या है? जो अपने ये विकार है दोस्तों, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो बताइए कौन सा आंसर है? पढ़ने की अक्षमता। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पियाजी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि को मानी जाती है? जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु की अवधि को मानी जाती है? तो बताइए। 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, और 7 से 11 मूर्त
संक्रियात्मक। तो और अगला है 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280, 390, 160। बताइए कितने दिन लगेंगे गर्भ को, बालक को विकसित होने में गर्भ में कितने दिन लगेंगे? बताइए। 280 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो पेपर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टैनले हॉल ने या जेम्स सल्ले ने? तो बताइए किसने किया? पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? इनमें से विकास के संबंध में गलत कथन को अपन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा से पैर की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर। दिशा बता रखी है सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वर्तुलाकार बिल्कुल सही है, सिर से पैर की ओर होता है ये भी सही है, सार्वभौमिक विकास प्रक्रिया ये भी सही है। तो कौन सा कथन कथन गलत है? ये वाला गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होगा दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना सही? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान काल कौन सी अवस्था नहीं है? शेष अवस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूण अवस्था? तो कौन सी अवस्था आएगी दोस्तों इसमें? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली नहीं है। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है दोस्तों? पैर या फिर सिर, या फिर एक बार फिर पढ़ लीजिए। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का? बताइए किसका होता है? तो आंसर सिर का। यह भी नहीं होगा, घड़े धड़ का भी नहीं होता और सभी का भी नहीं होता। किसका होता है? सिर का। चलिए 17 क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो बताइए जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर है 270। 270 जन्म के समय हड्डियां होती है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह होने पर, 7, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह? बताइए दोस्तों, बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? कितने माह होने पर? बालक 3 माह का होगा तो अपनी माँ को पहचानना लग जाएगा, समझ जाएगा कौन उसकी माँ है कौन नहीं। ठीक है। 19वां। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो बताइए बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होगा? 300 ग्राम, 350, 400 या 450 ग्राम? इसका आंसर है 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन।
कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है। शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शेष अवस्था व किशोर अवस्था। तो बताइए दोस्तों, कल्पना जगत में इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो शेष अवस्था में भी होता है और किशोर अवस्था में भी होता है। चलिए, बालक मुख्य 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 रंगों की पहचान कर लेता है। जैसे कि जो अपने डीपली कलर है, रेड, ब्लू, इस तरह से बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। जब वो 5 साल का होता है तब, 2 वर्ष का होता है तब, 3 वर्ष का होने पर या 4 वर्ष होने पर। तो कितने वर्ष होने पर कलर की पहचान कर लेगा? 5 वर्ष होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? यानी कि छोटे छोटे वाक्यों को बोल लेता है तथा 3 पहियों की साइकिल चलाने का काम करने लग जाता है बालक। तो शेष अवस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोर अवस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो बताइए दोस्तों, ये अपना आएगा शेष अवस्था में, क्योंकि शेष अवस्था में बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लग जाता है और तीन तीन पहियों, साइकिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 3 पहियों वाली साइकिल है, चलाने लग जाता है। आता है ना छोटा हूँ चलाने की साइकिल। ठीक है, अगली क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन। 23वां में स्प्रिंटिंग में गया दोस्तों, 24वां है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको क्या करेंगे अपन? दमन नहीं, उत्तेजित नहीं कर सकते, सक्रिय नहीं। तो क्या करेंगे बालक की जिज्ञासा, क्योंकि बालक बहुत क्वेश्चन करता है तो उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे अपन? शांत करेंगे। ठीक। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590? बताइए इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ही 1930। तो ये थे आज के अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एग्ज़ाम में दोस्तों इसी तरह के इनमें से ही जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।